आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। जी हाँ, आचार्य प्रशांत की किताब प्रेम, स्नेह भी, देह भी के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन सारी पुरानी और रोमानी बातों को तोड़ने वाले हैं जिन्हें समाज ने सालों से प्यार का नाम दे रखा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अद्वैत दर्शन के चश्मे से मानवीय संबंधों की असली सच्चाई को समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या जिसे आज तक हम और समाज प्रेम कहते आए हैं, वो असल में सिर्फ एक मालकियत या कब्जा जमाने की चाहत है? बचपन से ही हमारी फिल्मों, गानों और कल्चर ने हमारे दिमाग में प्यार की एक बहुत ही फिल्मी और ड्रामेटिक इमेज सेट कर दी है कि प्यार का मतलब किसी को अपना बना लेना है। लेकिन ये स्रोत इस विचार को सीधे चुनौती देता है। क्या ये असल में सिर्फ दूसरे इंसान पर कंट्रोल पाने की एक छिपी हुई लालसा है? ये बात वाकई हमारी पूरी सोच को झकझोर देती है। तो असल में प्रेम क्या है, ये जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रेम क्या नहीं है। अक्सर हम अपनी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ज़रूरतों को सच्चा प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रेम कोई निर्भरता नहीं है कि हाय मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये कोई मोह या लगाव नहीं है, ना ही ये किसी पर हक जताना या पजेसिव होना है। और हाँ, शरीर के हार्मोन्स की वजह से जो अट्रैक्शन होता है ना, वो भी प्रेम नहीं है। सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम किसी एक खास इंसान, चीज़ या जानवर तक लिमिटेड नहीं होता। ये कोई गिव एंड टेक वाला सौदा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली चुनौती, यानी जो हमने अब तक सीखा है उसे भूलने की पीड़ा। देखिए, जब प्यार की ये सारी पुरानी परिभाषाएं टूटती है ना, तो दिमाग को एक जबरदस्त झटका लगता है। और ये झटका सच्चाई ना जानने का नहीं है, बल्कि उस गलत ज्ञान को छोड़ने का है जो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। एक जर्मन संगीतकार थे। उनके पास दो लोग संगीत सीखने पहुंचे। पहले ने कहा, मुझे संगीत का स भी नहीं आता, मैं एकदम कोरी स्लेट हूं। संगीतकार बोले, ठीक है, 3 साल लगेंगे और 10,000 मार्क्स की फीस लगेगी। फिर दूसरे ने सीना तान के कहा, मैंने तो 5 साल तक बड़े बड़े उस्तादों से सीखा है। यह सुनकर संगीतकार ने जवाब दिया, तुम्हें सिखाने में 5 साल लगेंगे और फीस 50,000 मार्क्स होगी। दूसरा आदमी हैरान, तो संगीतकार ने समझाया, अरे भाई, असली संगीत सिखाने में तो 1 ही साल लगेगा, बाकी के 4 साल तो उस गलत संगीत को तुम्हारे दिमाग से निकालने में लगेंगे जो तुम पहले से सीख कर आए हो। ये संगीतकार वाला किस्सा एकदम सटीक तरीके से हमारे मन की सबसे बड़ी अड़चन को सामने रखता है। बात यह है कि सच्चाई को सीखना उतना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा पहाड़ तो उन गलत धारणाओं, फिल्मी परिभाषाओं और पुरानी आदतों को भुलाना है। जब तक वो कचरा दिमाग में भरा है, तब तक कुछ भी नया और सच्चा समझ में आ ही नहीं सकता। उन झूठी बातों से आज़ाद होना ही सबसे लंबी और दर्दनाक प्रोसेस है। अब जब हमने भ्रम को तोड़ दिया है, तो चलिए प्रेम के 3 अलग-अलग स्तरों को समझते हैं। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये कि प्रेम कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक साफ और क्रमिक यात्रा है। इसका पहला पड़ाव है अस्वस्थ प्रेम, और सच कहूं तो ज्यादातर दुनिया यहीं अटकी हुई है। ये पूरी तरह से स्वार्थ और दूसरे पर निर्भरता पर टिका है। इसके बाद आता है स्वस्थ प्रेम, जहां इंसान अपने से ज्यादा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता है। और आखिर में इन सब के पार है सार्वभौमिक प्रेम। ये एक ऐसी स्टेज है जहां बाहर कुछ खोजना बंद कर देते हैं और ये अंदर से छलकने वाला एक ऐसा आनंद बन जाता है जिसका कोई बाहरी कारण होता ही नहीं। तो फिर इस हिसाब से प्रेम की सही परिभाषा क्या हुई? प्रेम एक आंतरिक पूर्णता, एक गहरी शांति और आनंद की वो स्थिति है जो बिना किसी वजह के अपने आसपास की हर चीज पर छलकने लगती है। प्रेम का मतलब बाहर किसी दूसरे को ढूंढकर अपने अंदर का खालीपन भरना नहीं है। ये तो खुद को पा लेने की अवस्था है। और जब यह आनंद छलक कर बाहर आता है ना, तो यह सिर्फ किसी एक इंसान तक नहीं रुकता। ये पेड़ों, जानवरों और आसपास मौजूद हर एक चीज तक पहुंचता है। इस आनंद को और गहराई से समझने के लिए अब हम बात करेंगे मीठे और कड़वे के पार जाने की। ये अद्वैत दर्शन का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। अब हम अद्वैत के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी पहलू में उतर रहे हैं। यहाँ गुरु नानक देव जी की एक बेहद ही खूबसूरत और गहरी पंक्ति का जिक्र है, कुर्बानों कीता तिसे विट्टो हूँ जिनी मोहू मीठा लाया। आमतौर पर लोग इसका मतलब निकालते हैं कि उस पर कुर्बान जाना चाहिए जिसने इस मोह को इतना मीठा बना दिया।
लेकिन जो दिमाग द्वैत यानी डुअलिटी में फंसा है वो बड़ी आसानी से इसे गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि यहाँ सांसारिक और भावुक मोह को सही ठहराया जा रहा है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि मोह का असली मतलब है खुद से बाहर किसी भी चीज या इंसान से जुड़ना, और इस द्वैत की दुनिया में ऐसा कोई भी जुड़ाव आखिरकार कड़वा ही साबित होता है। गुरु नानक देव जी यहाँ संसारिक रिश्तों की किसी मिठास की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो द्वैत के पूरी तरह पार चले जाने की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसी असंभव अवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ मोह अब कड़वा रहा ही नहीं, क्योंकि वो अब संसारिक मोह बचा ही नहीं है। इसे समझने के लिए किताब में एक पेन का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। देखिए, एक पेन के दो सिरे होते हैं ना, वैसे ही इस दुनिया में मीठा और कड़वा, सुख और दुख इसी पेन के दो सिरों की तरह हैं। ये हमेशा साथ चलते हैं। अब होता क्या है कि इंसान कड़वे सिरे से बचने के लिए मीठे सिरे को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि आखिरकार उसने पकड़ा तो पूरा पेन ही है ना। असली समझदारी इसी में है कि अगर आपको कड़वे को छोड़ना है तो मीठे और कड़वे दोनों सिरों को एक साथ फेंकना होगा। सुख के पीछे भागना ही दुख को पक्का कर देता है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे चरम और काव्यात्मक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, तिनका और आकाश। संत कबीर ने आध्यात्मिक प्रेम की इस बेकाबू और असीम ताकत को बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, उठा बबूला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जब सच्चे प्रेम का तूफान उठता है ना, तो वो इतना जबरदस्त होता है कि एक मामूली सा तिनका भी सीधे आकाश तक उड़ जाता है। ये प्रेम की एक ऐसी आक्रामक और विस्फोटक ऊर्जा है जिसके सामने हमारे मन के बनाए हुए सारे लॉजिक, सारी सीमाएं और सारे सांसारिक बंधन पल भर में राख हो जाते हैं। यहाँ तिनका हमारे उस छोटे से डरे हुए और सांसारिक मन का प्रतीक है, और आकाश हमारी आत्मा का वो अनंत और असीम स्वभाव है। जरा सोचिए, एक तिनका हमेशा आकाश में उड़ने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो उस विशाल आकाश में गया तो उसकी अपनी क्या पहचान रह जाएगी, वो तो खो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी सच्चे प्रेम के रास्ते पर चलने से कांपता है। उसे डर लगता है कि कहीं समाज में बनाई हुई उसकी वो छोटी सी खोखली पहचान कहीं मिट ना जाए। लेकिन जब आखिरकार वो तिनका हिम्मत करके खुद को प्रेम के उस बबूले, उस तूफान में सौंप देता है और आकाश तक पहुंच जाता है, तो एक चमत्कार होता है। बाहर से देखने वालों को शायद वो अभी भी एक तिनका ही लगे, लेकिन भीतर से वो तिनका अब तिनका नहीं रहा। उसने पूरे आकाश को अपने अंदर समेट लिया है। वो खुद आकाश बन गया है। अब उसे मौत का या अपनी पहचान खोने का कोई डर नहीं सताता। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। हमने देखा कि सच्चा प्रेम कोई मामूली भावना या जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये तो खुद को मिटाकर उस अनंत में विलीन हो जाने का नाम है। तो सवाल ये है, क्या वो मन जो अपनी छोटी सी पहचान से चिपका हुआ है कभी ये हिम्मत जुटा पाएगा? क्या एक तिनके के रूप में अपनी छोटी सी हस्ती को मिटाकर पूरा का पूरा आकाश बन जाने का साहस हम में है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।